lesson is required. And along with me, you people will also want to know why motivation is required. Now attending this a huge session right from day 32 onwards, I think you people have all been bored. क्योंकि आपका जो एज है उस एज ग्रुप में आपने कभी सीखा ही नहीं कि मैं 4 घंटा कैसे बैठूं, 4 घंटा शांत कैसे रहूं। आपने सिर्फ ये सीखा कि हर 10 मिनट के बाद एक बार चेहरे पर 2.25 इंच का मुस्कान कैसे और इस 2.25 इंच की मुस्कान की जगह पर इतने लंबे चौड़े लोग आ करके आप लोग बहुत बड़ा भाषण दे रहे हैं। इस भाषण में मैं देख रहा हूँ कि आप सबके चेहरे लंबे होते चल रहे हैं, बच्चों के चेहरे बहुत सुंदर अच्छे लगते हैं, किसी भी This is the right time when you require the motivation. I think you people have called me at the very correct time. What is motivation? Motivation है क्या सर? इसको मेरे लिए यही मोटिवेशन है क्या मेरे बच्चों? जब थक जाओ, दिमाग पर बोझा हो जाए, बहुत कुछ लगने लगे, बहुत भारी चीजें आ रही हैं, तब लगता है कि कुछ ऐसा कर डालो कि नई ऊर्जा का संचार हो जाए। आज से ठीक 51 years पहले मैं कितना सब कलेक्ट, now you can calculate my age. इसके पीछे नाम क्या है? I am running 68. Can you guess anyone before telling this secret? क्या मैं आप लोगों को विश्वास है? ये ऊर्जा कहाँ से आई? ये ऊर्जा ये गोर होकर के लंबा चेहरा बनाने से नहीं आई थी। ये ऊर्जा आई थी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, हर चीज को खेलने से। मेरे बच्चों, बहुत अभी आगे दुनिया देखी है, बहुत आगे। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कितना शॉर्ट था। आप सिर्फ एक लाइन सुनिए। सबसे जरूरी चीज ये मौका आप एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं, वो 5-10 ऊपर का एक्सपीरियंस। 51 साल पहले मैं आपकी तरह इसी टाइप के हॉल में बैठा। 51 साल में मैंने बहुत कुछ आप लोगों की तरह ही शुरू किया था लाइफ, तो सीखा। इस लाइफ में मैंने बहुत कुछ अचीव किया। मैं थैंकफुल हूँ अपने टीचरों का
मैं थैंकफुल अपने माँ बाप का, जैसे उन्होंने बताया पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन। पेरेंट्स बहुत कुछ अपना काम करके आपको यहाँ तक भेजा, बहुत कुछ अपनी सपनों को तिलांजलि दे करके आपको यहाँ पर बनाने आया है। मैं बेसिकली मैं आर.के. सिन्हा मोटिवेशनल स्पीकर तो बाद में बना, मैं इंजीनियर रहा हूँ और इंजीनियरिंग कैरियर में भी मैंने कोई गुजारा भत्ता नहीं किया। मेरे नाम पर सो मेनी एक्सीलेंसी अवार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पेट्रोल इंडस्ट्री में काम किया हूँ, अवार्ड एट नेशनल लेवल ऑल्सो। कोई एक्स्ट्रा नहीं किया, और ना आपसे मैं कहूंगा कि कोई एक्स्ट्रा पहाड़ तोड़ दीजिए। सिर्फ एक चीज चाहिए, सिर्फ एक चीज, जुनून, लगन। अगर आपके अंदर कोई चीज पाने की जुनून आ जाए, लगन हो, दृढ़ प्रतिज्ञा हो, तो ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है वो आसान। कभी भी अपने को डिग्रेडेड होकर के मत सोचो। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप कर नहीं सकते अगर करना चाहो, लेकिन उसके पहले स्वार्थ एनालिसिस जरूर करो। स्वार्थ एनालिसिस हमेशा हर पल किया कीजिए। आप विचार की हैं, you are very connected with this word, SWOT analysis. Sir, इस पे SWOT analysis. SWOT analysis शायद आप लोग नहीं अपनी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। ताकत क्या है? एक बीज उन्नत बीज हो सकता है, इट डजंट मीन कि वो बीज एक अच्छा वृक्ष बन जाए। एक बीज बहुत अच्छे फसल की आप ला सकते हैं, लेकिन एक डजंट मीन कि वो बीज से एक अच्छा वृक्ष भी तैयार हो। क्या क्या पैरामीटर्स होगा उस वृक्ष को बनने के लिए, अच्छा वृक्ष बनने के लिए? उसको चाहिए मिट्टी, उसको चाहिए पानी, उसको चाहिए खाद, उसको चाहिए चार चीज चाहिए, मिट्टी, पानी, सपोर्ट। अगर आप लोगों के पास मिट्टी और पानी देने वाले लोग हैं जो साधारणतया आपके माता पिता हैं, तो आप फॉर्चुनेट हैं, आपका शुरुआत एक अच्छे बच्चे। अगर आप लोग अच्छे माहौल में अच्छे लोगों के साथ एक अच्छा परिवार बना हुआ है, अच्छे आपको टीचर मिले हुए हैं, तो इसका मतलब है आपका सपोर्ट सिस्टम। अगर पास पड़ोस मोहल्ला के चाचा, नाना, काका, मामा, दादा, अगर लोग अच्छे आप पर नियंत्रण रखेंगे, इसका मतलब आप एक अच्छे से इन सारी चीजों को देखना है, तो आप अपने को बदनसीब न समझिए, बल्कि खुशनसीब समझिए कि आप इन चीजों से आप ये हुआ आपका वीकनेस, कमजोरी क्या है? इस कमजोरी लिखने में हमेशा आप लोग को इम्पार्शियल होना चाहिए, हमेशा इम्पार्शियल होगी। मुझे खेलने में मन लगता है, मुझे व्हाट्सएप देखने में मन लगता है, मैं मोबाइल चलाना चाहता हूँ। ट्राइंग टू स्पेल आउट ऑल द वीकनेसेस इन पैराग्राफ।
एक पेज लीजिए, पेज का 4 भाग कीजिए। ऊपर लिखिए स्ट्रेंथ, दूसरा में लिखिए वीकनेसेस। वीकनेसेस को एकदम ईमानदारी के साथ लिखते चलिए। तीसरा क्या है? अपॉर्चुनिटी क्या है? जैसे आप लोगों के लिए बताते हैं कि इस स्कूल में आप आए हैं, आप 15 व्यवस्थित है, बेंच कुर्सी लगी हुई है, लोग पढ़ाने वाले हैं और आपको अच्छा गाइड कर रही है। चौथा क्या है? फिर क्या है? कंपटीशन। देयर आर लॉट ऑफ कंपटीशन। हम जहाँ निकल रहे हैं वहाँ पर एक जगह के लिए 10-10 लोग हैं। इन सब चीज़ों के पहले चार एक पेज का 4 भाग बनाइए। अब आपको करना क्या है? जो कोई चीज अचीव करना चाह रहे हैं, गोल अचीव करना चाह रहे हैं, तो करना क्या है? स्ट्रेंथ को और अपॉर्चुनिटी खोजना। जैसे मान लीजिए कि एक अपॉर्चुनिटी थे, आपके यहाँ पर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट लोग आकर के आप लोगों को बोले, तो उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन करना था, उनसे ग्रोथ क्रिएट करके चीज़ों को निकालना। ये होती है अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट। अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट जहाँ कहीं भी कुछ भी हो, फ्रीड को भी पहचानना होगा, क्या हमारे ऊपर है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमको भगा सकती है। कहीं बगल वाला फ्रेंड जो है दिखा तो नहीं रहा, जैसे कि मैं बिगड़ सकता हूँ, कौन सी ऐसी चीज है जो हमको विचलित करती है, तब आपको बड़ा आसान होगा कि कहाँ पर प्रभाव करना है और इस चीज को फिर तो इस चीज को हमेशा समझ, ये हमेशा आप लोग समय बहुत कम है, आप लोग के अंदर नहीं हो सकता है। राइट नाउ to interact with R.K. Sinha, to take out something from R.K. Sinha, take home something from me. और ये जो है इसके लिए मैं कहूँगा 5 मिनट की आप लोग शांति से बैठो और देखो क्या चीज चाहिए आपको। आज की डेट में जहाँ पर आपको एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम क्रैक करना लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एग्जाम पास करना, चीजों को बच्चे जरा सा थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। आप लोग प्लीज 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 एक बार आप लोग खुद नहीं सुनना, दूसरों को सुनने देना। प्लीज थोड़ा सा सावधान हो जाए। आप लोगों को चाहिए क्या? ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुनून चाहिए, लगन चाहिए। जो आप जीवन में पाना चाहते हो उसको जोड़ लेकर और मैं अब इस पर विराम लगा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के अंदर नहीं है, लोगों के अंदर भी नहीं है। मोटिवेशनल क्लासेस रिक्वायर मोटिवेशन एंड हियर आई एम दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। हम सभी को पता है कि हम सबके एग्जाम्स आ रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां करनी है, लेकिन हमेशा जो हमारे पेरेंट्स होते हैं